आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब के तिजारती हदफ के लिए पुराज़्म है। तुर्की और पाकिस्तान ने आज मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमाए के लिए सहूलियात दी जाएंगी। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इक्तसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्तकबिल में बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल शख्सियात के तबादले, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। गज़ा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्की के सदर ने कहा कि दोनों ममालिक में $5 अरब के तिजारती हुजूम पर बातचीत हुई है। क़ब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत तुर्की के लिए बहुत अहमियत रखती है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्हें रात गए पाकिस्तान आमद पर मेहमान सदर का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरीम नवाज ने कहा कि तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तश्कील में मदद फराहम की। मोहतरमा अमीना एर्दोगान की शुक्रगुजार हैं कि सफाई के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार से रूशनास करवाया। साफ सुथरे शहर ज़्यादा सरमायाकारी को मुतवज्जो करते हैं, सयाहत को फ़रोग देते हैं। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। देखिए, मैं इस अमल में शामिल नहीं था। ये खान साहब का फैसला है, पार्टी का अंदरूनी फैसला है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तमाम अमल जो है, मैं समझता हूँ पार्टी में नज़्म, पार्टी में हम समझते हैं एक जो माहौल होना चाहिए ताज़ीम का, उस हवाले से खान साहब ने किया है। शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर पार्टी रहनुमाओं का मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मामले में इनका कोई अमल दखल नहीं। बानी PTI ने पार्टी में नज़्म ज़ब्त के लिए ये कदम उठाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और शहरियार आफरीदी शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। बानी PTI से मुलाकात में मामला उठाने का ऐलान कर दिया। जुनैद अकबर ने कहा कि बुरे वक्त में साथ देने पर वो शेर अफजल मरवत के एहसानमंद हैं। बानी PTI को शेर अफजल मरवत से मुतालिक अपनी राय से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को हटाने की कोई बात नहीं की। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ दिए हैं। मेरी ज़बान बोलेंगे हमारे शेर वज़ीर आला सदर अली अमीन खान गंडापुर। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द अमल सामने आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बार बार पार्टी से निकाल कर उनकी बेतौकीरी की जा रही है। वो मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला बानी PTI का नहीं है। उन्हें मुफाद परस्त टोले ने पार्टी से निकलवाया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुफाद परस्त टोले ने 1 साल से बानी PTI को महसूर किया हुआ है। इस मामले पर बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश अब नहीं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे मुलाकात के बाद अली अमीन अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। ये सवाल चीफ साहब से भी पूछा गया कि जी आपको खतूत आए हैं, उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त नहीं मिला। मेरे सामने ये चूँकि गुफ्तगू हुई तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। और फिर सवाल हुआ जी कि अगर आपको कोई ख़त मिलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर मुझे कोई ख़त मिलेगा तो मैं वज़ीर आज़म को भेज दूँगा फर्दर एक्शन के लिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म हाउस के ज़ोहराने में मौजूद थे। वहाँ पर आर्मी चीफ से बानी PTI की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी तो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं। मेरा ख्याल है वो तो सबको पता है कि कौन से 2 जज साहिबान हैं जो फ़ैसलों पे और अदालती मामलात से कहीं ज़्यादा खतूत नवीसी उन्होंने अपना मशगला बना लिया है। ये वॉकआउट करना, बाइकआउट करना, ये मैंने जज साहिबान का कभी नहीं देखा। कब तक रेफरेंस ला सकती है हुकूमत? मुझे नहीं पता रेफरेंस के बारे में कि हुकूमत सोच रही है या नहीं सोच रही है। राना साहब ने भी गालबन ये नहीं कहा है कि हम कोई रेफरेंस ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा तर्ज अमल है, कि ऐसा कंडक्ट है जो शायद रेफरेंस के ज़ुमरे में आ सकता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि IMF का वफ़द जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल-अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए आज़म नज़ीर तार ने कहा कि IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। आज़म तार को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शिबली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को कल दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले भी IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी डाली थी। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। जज हलफ कल उठाएंगे। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुलतवी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाने तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। पंजाब में ज़रूरतमंद बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी इक़दामात का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज अदा करें।
सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से कहा, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं, क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत बोली, यूँ कह दें कि एक सियासी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान अकरम राजा बोले, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत ने कहा कि ये क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल मंदोखेन बोले, 21वीं आईनी तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अहलियां हैं, उनसे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। जब मवाजना है ही नहीं तो इख्तलाफात कैसे हो सकते हैं? बुशरा बीबी की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई का बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात के सवाल पर जवाब, कहा उनके खिलाफ पार्टी में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साजिश के जरिए उन्हें काबीना से निकाला गया। मिसाल यूसुफजई का कहना था कि बानी पीटीआई ने सूबाई काबीना में तब्दीली के अहकाम दिए हैं, काबीना में शामिल अरकान से पार्टी ओहदों से इस्तीफा लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने डंपर्स, टैंकर्स और ट्रैफिक के दीगर हादसात में शहरियों की हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि रोज़ाना खबरें आती हैं कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकता, इक़दामात करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत केस सुनकर फैसला कर सकती है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 3 मुल्की सीरीज के डू और डाई मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन का हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। इससे कबल पाकिस्तान ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 349 रन का हदफ हासिल किया था। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान की जानिब से बड़ी शराकत 260 रन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का जश्न मनाया। ग्राउंड में मौजूद शायकीन का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया और फैंस से हाथ भी मिलाए, टीम के खिलाड़ियों से गले मिले और खुशखबरियां भी की। सलमान अली आगा मैच विनिंग इनिंग्स के बाद जब ड्रेसिंग रूम आए तो खिलाड़ियों और स्टाफ ने उनका शानदार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है कि उन्हें किंग शिंग कहना बंद करें, वो कोई किंग नहीं है। जब भी बैटिंग के लिए जाते हैं तो यही सोचते हैं कि अच्छा स्कोर करना है। पीसीबी मिक्स जोन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओपनिंग नया रोल है, सेट होने के बाद लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, जब लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो पिच का अंदाज़ा हो जाता है। खुद से बात करते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म से इन फॉर्म किस तरह होना चाहिए, जो पहले किया वो माजी है, वो पिछली परफॉर्मेंस में रहे तो आगे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि आखिरी ओवर्स में ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। मिक्स जोन मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये मैचेस इसलिए हो रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो जाए। मैच के दौरान जनूबी अफ्रीकन बैटर मैथ्यू ब्रिस्के से होने वाले झगड़े के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बार ब्रिस्के ने कुछ नहीं बोला, उसकी विकेट लेने के लिए ही वो उसे तंग कर रहे थे। ग्राउंड में जो कुछ हुआ वो वहीं ख़त्म हो गया। मीडिया में अच्छी बात करें, वो पूरी दुनिया में जाती है, यहाँ कोई बाबर या शाहीन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। अफगानिस्तान टीम कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा लेगी। इवेंट में अफगानिस्तान पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बाग जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा, कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी जिनमें आइंदा के लाहेअमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, इसे नहीं मानते। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लाड़काना, ठट्ठा, सांगड़, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाए और एहतजाज किया। साल 2024 3 दहाइयों में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गजा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी शहीद किए। इसराइल गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकतों पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलविस हैं वो गिरफ्तार हैं। आफाक अहमद या किसी को भी सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मौजूद है, इसे अपना काम करने दिया जाए। कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़िमाबाद और सीमेंस चौरंगी पर नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया, काउंटर्स का मुआयना किया, अमले और शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट ऑफिस पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने BISP के तहत बायोमेट्रिक कराने में ख़वातीन के मसाइल सुने और मुताल्लिका हुकाम को हल के लिए हिदायत दी। बलूचिस्तान में तलबा और तालिबात और मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ की मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में स्कीम काबिल अमल बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने हिदायत की कि स्कीम को आसान शराइत पर आम आदमी के लिए भी ओपन किया जाए। तलबा को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और तालिबात को स्कूटीज़ फराहम की जाए। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिशें। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से धमाका खेज मवाद, हथियार और मनशियात आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल की जा रही हैं। डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की खेप भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल की जाती है ताकि उनको पाकिस्तानी हथियार साबित किया जाए। इन डबल एजेंट्स को पाकिस्तानी जाहिर करके माली इनामात के लिए मार दिया जाता है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs धमाकों के नतीजे में अब तक मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बेअमनी फैलाने और IEDs की नकलो हमल पर भारत को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम को भी शवाहिद मुहैया कर दिए गए हैं। पंजाब में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद कराने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपये जुर्माना होगा।
28 फरवरी तक पंजाब घर के सर्विस स्टेशंस को पानी रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का हुक्म। तामीराती मकाम पर ज़मीनी पानी के इस्तेमाल और किसी भी किस्म के तेल से गाड़ी धुलवाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान तेसौरी से जापान के सफ़ीर की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि जापानी सरमाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों से फ़ायदा उठाएँ। जापानी सफ़ीर की जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम में मुआवनत की पेशकश। हमास का यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल करने का ऐलान। मिस्र और कतरी सालिसों ने गजा मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने हफ्ते को यरगमाली रिहा न होने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कल से इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा करेंगे। इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर कुछ माह में हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार का अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा। ईरानी सदर का कहना है कि दुश्मन ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है, लेकिन जौहरी सलाहियतें तबाह नहीं कर सकता।